बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक मरतबा फिर मंगल के दिन इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन होता है। तो फैमिली दोबारा जाएगी मुलाकात करने के लिए। इमरान खान की बहनें तो टलने वाली नहीं है, वो तो कहती हैं हम जाएंगे अपने भाई के लिए और उसे कैद तन्हाई में हम नहीं रहने देंगे। अब इमरान खान साहब की बहनें मुलाकात करने के लिए जाएंगी, रियासत दोबारा से रोकेगी, वही हठधर्मी में दोबारा नजर आएगी और वही सिलसिला दोबारा चलेगा। मामला सिर्फ इतना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इमरान खान साहब से अपनी नफरत का इजहार खुद भी कर रहे हैं और अपने टाउट्स के जरिए भी करवा रहे हैं। उन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन इमरान खान को तोड़ने में वो नाकाम रहे। अब एक आदमी जिसे आप तोड़ नहीं सके, अब उसको तनहा कर रहे हैं ताकि उसका पैगाम बाहर ना आए, यानी उसके पैगाम को बदल नहीं सके, उसकी सोच को शिकस्त नहीं दे सके, तो अब उसकी जो आवाज है उसी को कुचल दो, उसकी आवाज बाहर आए ही ना। तो इसके लिए इमरान खान साहब की बहनों से उनकी मुलाकात, जो एक बुनियादी हक है कैदी का कि उसकी मुलाकात करवाई जाए, अदालती ऑर्डर उनके पास है, अदालती अहकाम के मुताबिक तो मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ किया जाता है और मुलाकात नहीं की जाती। बूटों तले रोंद दिया जाता है अदालती अहकाम को। एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पोस्टर जारी कर दिया है और ये पोस्टर है जनाब बरतानिया में फिर से एहतजाज का कि यहां पे हम दोबारा धरना देंगे मंगल वाले दिन। पिछले मंगल को जब धरना दिया गया तो शहजाद अकबर ने लीड किया था लंदन में और अगले दिन शहजाद अकबर के ऊपर हमला कर दिया गया उनके घर में, लेकिन शहजाद अकबर हिम्मत के साथ खड़े रहे। अभी उनको सिक्योरिटी पुलिस ने प्रोवाइड की हुई है और कुछ चीजें जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उम्मीद है कि जो हमलावर है वो पकड़े जाएं और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इससे खौफ फैला? तो जवाब यह है कि नहीं फैला। शहजाद अकबर ने वो पोस्टर अब जो है वो शेयर किया कि जनाब पहुंचे दोबारा सारे धरना देने के लिए, इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला हुआ है, उसके लिए सब लोग मिलकर आवाज उठाएं। तो इससे तो फर्क नहीं पड़ता ना, मार कुटाई से, बंदे गिरफ्तार करने से, जबरी गुमशुदगियों से क्या कभी कोई तहरीक रुकी है? बलोचिस्तान में जितना जुल्म और जबर पाकिस्तान के जर्नैलों ने किया है, जैसे उनके वसाइल को लूटा है, जैसे उनके बच्चों को जबरी तौर पर लापता किया है, उसके बाद तो बलूचिस्तान में आवाज उठाने वाला एक बंदा भी बाकी नहीं बचना चाहिए था। वहां बजाय आवाज उठाने वाले खत्म हो जाते, वहां मुसल्ला तहरीक शुरू हो गई। ये इन्होंने किया, नेकी की इन्होंने बलूचिस्तान के साथ। इसी तरह अगर आप चले जाए खैबर पख्तूनख्वा में कबायली इलाकों में ड्रोन हमले किए, मार्टर हमले किए, बेशुमार ऑपरेशन किए वहां पे, लेकिन क्योंकि पब्लिक की मर्जी के खिलाफ चीजें की, वहां के वसाइल चोरी किए तो लोग खिलाफ हो गए। तो इसी तरह से दबाने से, मार कुटाई से तरीके नहीं दबती होती। सुहेल अफरीदी वापस पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने जाके अपनी काबीना से बातचीत की और अपनी काबीना को उन्होंने बताया कि जो पंजाब हुकूमत का रवैया था वो इंतहाई अफसोसनाक था, वो बहुत तकलीफ दे था। हमारे गिरबानों पे हाथ डाला गया, हमारे साथ बदतमीजी की गई, मेरी काबीना के साथ बदतमीजी की गई, 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, बार बार गिरफ्तारियां हुई, मेरे साथ जाने वालों को गिरफ्तार किया गया। तो उन्होंने लाइटें बंद कर दी गई, खाना खाने के लिए जहां जाना था वहां पे लाइटें बंद कर दी गई, हर तरफ पुलिस ने रुकावटें खड़ी की थी। तो ये सारी बातें सुहेल अफरीदी ने ना सिर्फ अपनी काबीना के सामने रखी, बल्कि मरियम नवाज को एक खत भी लिखा है। ये इंतहाई जमहूरी तरीकाकार है। मरियम नवाज गो के एक जाली वजीर आला है फॉर्म 47 के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद सुहेल अफरीदी ने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मरियम नवाज को खत लिखा ताकि तमाम चीजें कागजी कार्रवाई के जरिए से रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद रहे कि एक वजीर आला को दूसरे वजीर आला ने जो सलूक किया गया उसके सूबे में, उसके हवाले से खत लिखा। उन्होंने लिखा कि मेरे दौरे के दौरान जिस अंदाज में मामला को डील किया गया वो कोताही नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया। जो हुआ वो इंतजामी खामी थी, ना ही हादसाती, बल्कि आईनी ओहदा और बैनुल-सबाई इज्जत को खराब किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने 4 करोड़ लोगों के नुमाइंदे की हैसियत से लाहौर का दौरा किया। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो किसी भी तौर पर एक अवामी नुमाइंदे के शायन शान नहीं था। मार्केटें और अवामी मकामात को बंद करके लाहौर के शहरियों को तकलीफ दी गई, मोटरवे रेस्ट एरिया तक बंद रखा गया, सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ मुहिम चलाई गई, मनशियात स्मगलिंग तक से जोड़ा गया और ये पंजाब हुकूमत की जेर निगरानी हुआ। ऐसे रवैये और अंदाज से मेरी शख्सियत को तबाह करने की कोशिश की गई जिसे किसी भी तौर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इंतजामी तौर पर ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए जिनका मकसद तज़हीक करना था। उन्होंने कहा ऐसे तरीकों से रियासती यूनिट्स में हमांगी को खत्म करने की कोशिश की गई। मैं खत के जरिए इस अंदाज और तौर तरीकों पर भरपूर एहतजाज करता हूं, तवक्को रखता हूं कि इनका अदाला करते हुए मुस्तकबिल में इनसे इज्तनाब बरता जाएगा। खत को मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की आईनी, कानूनी और बैनुल-सबाई कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड पर रखा जाए। ये उन्होंने कहा जी कि इसको खत को आप रिकॉर्ड के ऊपर रख लें ताकि आइंदा सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए। ये जो कुछ भी आपने गंद मारा पंजाब में, तो सुहेल अफरीदी ने वो लिखकर बता दिया। नाज़रीन, मुज़ाकरात के हवाले से अपोजिशन की एक हिकमत अमली सामने आई है।
अपोजिशन ने सबसे पहले तो ये सवाल उठाया कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है तो सबसे पहले हुकूमत ये शो करे कि उनके पास इख्तियार है, यानी हुकूमत को अपना इख्तियार साबित करना पड़ेगा कि हुकूमत के पास इख्तियार कितना है। मुलाकात भी इमरान खान से नहीं करवा पाते, जो कहते हैं वो कर नहीं पाते, तो इनके जब बस में नहीं है कुछ भी करना तो फिर ये मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं? इनका मैंडेट कितना है, ये कितनी बात कर सकते हैं और कितनी बात पूरी कर सकते हैं? ये सवाल अपोजिशन अब उठा रही है हुकूमत से। हुकूमत के लिए इससे मुश्किलात बढ़ेगी। और इसमें एक और जो स्टेटमेंट है वो महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से आया कि सारी पार्टियों, इदारों, जर्नैलों, जजों को सबको बिठा लो, हर कोई अपनी डोमेन में वापस चला जाए और वहां से आईन के मुताबिक पाकिस्तान आगे बढ़े। हम पाकिस्तान को मुश्किल से निकालना चाहते हैं। खान साहब से ना डरे, वो बड़ा आदमी है, वो किसी से इंतकाम नहीं लेगा। ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी कहा, यही बात जो है महमूद अचकज़ई साहब ने भी कही और उन्होंने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैटेगोरिकली कहा कि जी मुज़ाकरात का इनको इख्तियार दिया हुआ है इमरान खान साहब ने, तो ये मुज़ाकरात कर लें। महमूद अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, इनके पास मैंडेट है, आप इनसे बात करें, जाके आप मुज़ाकरात करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तैयारी करती रहेगी एहतजाज की। जो इमरान खान साहब ने कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट हमने चलानी है, तो इमरान खान साहब की पार्टी एहतजाज की तैयारी कर रही है। दूसरी जानिब आपके सामने है कि जो मुज़ाकरात वाले मुज़ाकरात पे बात कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को पहले अपना इख्तियार साबित करना पड़ेगा। सिंध में स्ट्रीट मूवमेंट पर काम शुरू हो गया है। बहुत सारे शहरों से, बहुत सारे इलाकों से बहुत सारी वीडियोज आई हैं जहां पे गली मोहल्लों के अंदर लोगों को एंगेज किया जा रहा है, लोगों तक मालूमात पहुंचाई जा रही है, अगली आने वाली स्ट्रीट मूवमेंट के लिए उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब एक बड़े पैमाने पर स्ट्रीट मूवमेंट के लिए एक एक्टिविटी का आगाज होगा और वो एक्टिविटी आप आने वाले दिनों में देखेंगे। और यही वो हफ्ता है जिसके अंदर मेरे ख्याल में अनाउंसमेंट हो जाएंगी और अनाउंसमेंट के बाद अमली तौर पे काम शुरू हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि बहुत तेजी से स्ट्रीट मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ेगी। पंजाब के अंदर उसके बाद ये सिलसिला शुरू होगा और बलूचिस्तान, आप जानते हैं कि वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बड़ी तगड़ी है। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो बलूचिस्तान में बड़े कमिटेड हैं और जब वहां पे ये मूवमेंट जाएगी तो वहां बड़ी तेजी से पैगाम पहुंचता है और बलूचिस्तान भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। फिर आज़ाद कश्मीर में आगे इलेक्शन आ रहा है और गिलगित बल्तिस्तान में, तो यहाँ पे बड़े पैमाने पर एक्टिविटीज की उम्मीद की जा रही है स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से।